हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज जया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे और नन्हे मुन्ने से सेशन में। चलिए, हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था बच्चा? हमने प्रीवियस क्लास में एमसीक्यू देखा था। मैम, इस क्लास में क्या देखने वाले हैं? फिर से एमसीक्यू ही देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा ये सेशन ही किस चीज़ का हो रहा है? पूरा का पूरा एमसीक्यू। और ये हमारा लास्ट सेशन है एमसीक्यू का, और इसके साथ आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यू क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। और इसी के साथ हम नए सेशन में नए एमसीक्यू को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जल्दी से आ जाओ पेन लेके और टिक करते जाओ। ठीक है, चलो। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, होमवर्क दिया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 102 का, अब आई होप कि सबने ही इस होमवर्क को कर लिया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन का। द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एसर्सन कह रहा है कि बच्चा की जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो क्या करता है, वो सिर्फ किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, तो अब आप देखो इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है। तो बेसिकली होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ठीक है, नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, लेकिन क्या ये स्पेशली इसी का एग्जाम्पल है? ठीक, तो क्या होगा? नहीं। ठीक, ये जो आपका एसर्शन है वो क्या है? गलत। ठीक है, ये स्पेशली एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज का नहीं है। दूसरा रीजन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज एग्जीक्यूट ट्रेड थ्रू अ कंप्यूटराइज सिस्टम एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स। ठीक है, बिल्कुल इसको सही कहते हुए कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या एग्जीक्यूट करता है? ये एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटराइज सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही क्या हो गया कि इसमें सिर्फ आप ऑनलाइन ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही ट्रेडिंग कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। कोई भी फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर, ठीक है, कोई फिजिकल प्लेस, कोई भी फिजिकल चीजें नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, जो हमारा ये न्यू स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या करता है? ये बोथ मेथड को क्या करता है, दोनों ही तरीके से क्या करता है? ट्रेडिंग करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स भी होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या लिखा है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑपरेट क्या करता है? कॉम्बिनेशन। सो इम्पॉर्टेंट, क्या करता है? कॉम्बिनेशन करता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का और फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर का। ठीक, तो बच्चा आपका ना ही असर्शन सही है ना ही रीजन सही है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कौन सा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर नॉट करेक्ट। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। असर्शन इज अ ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स। मतलब असर्शन सही है लेकिन रीजन फॉल्स है। तो अगर देखा जाए तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि असर्शन जो है वो सही नहीं है। क्या कह रहे हैं कि एन वाई ऐसे एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रॉनिक का तो नहीं। हमने क्या देखा कि कॉम्बिनेशन है, तो एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता। दी असर्शन इज अ फॉल्स बट रीजन ट्रू, तो रीजन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत। मतलब हमारा ये चारों ही ऑप्शंस क्या है? सही नहीं है। ठीक है, और जरूर आंसर में सी दिया हुआ है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, लेकिन हमारे ख्याल से क्या है, मतलब इसमें क्या आंसर क्या होना चाहिए कि ना ही आपका असर्शन सही है, ठीक है, नहीं आपका असर्शन सही है, ना ही आपका रीजन सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपको दिया रहेगा, वैलिड ऑप्शन आपको दिया रहेगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ये मान के चलो कि दोनों ही आपका सही नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन हम अलग से बना लेते हैं ई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे। चलो जल्दी से, अब इसका ना आंसर ना आप ही दोगी। ठीक है, चलो क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, एसर्शन रीजन का फिर अगेन से लिख रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रीब्यूट टू इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी।
Reason, by providing a transparent regulated marketplace for trading securities, stock exchange help direct investment to company with the highest growth potentials. Option A, both assertions reason are true. The reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason true, but the reason is a not correct explanation of the assertion. And C, assertion is a true, but reason is a false. D, assertion is a false, but reason is a true. अब देखो इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, नॉट इतनी, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है. अब आप तो इसका आंसर डेफिनेटली दे दोगे, ठीक है, आई एम श्योर. तो आपके पास ओनली 10 सेकंड का टाइम है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है. आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए. चलिए, आई होप आपने सब कमेंट सेक्शन में दे दिया है. प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दिया करिए, ठीक है. लिखा हुआ है क्या कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये क्या कंट्रीब्यूट करता है, इफिशिएंट एलोकेशन, मतलब एक इकोनॉमी में एक इफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब अच्छे तरीके से रिसोर्सेज क्या करता है, यूटिलाइज करता है इफिशिएंट तरीके से. रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रेगुलेटेड मार्केट प्लेस है ट्रेडिंग सिक्योरिटी का, ठीक है. आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है, हमारे सारे जो शेयर्स होते हैं क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं, यहीं पे हमारी क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक. अब इस पे नज़र रखने के लिए, ये बड़ी बड़ी जो नज़रें हैं, ये नज़रें रखने के लिए बनाया गया है सेबी को. किसको बनाया गया है, सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, ठीक. तो ये क्या करता है, एक तरीके से इस इकोनॉमी को, इस पूरे स्टॉक एक्सचेंज को चलाने के लिए ट्रांसपेरेंट, मतलब हमारे सामने पूरा ट्रांसपेरेंट है, सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं, पता होती हैं. रेगुलेटेड मार्केट प्लेस करता है ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटी को, हेल्प करता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो कंपनी की और हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल हो. तो यस, असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन ए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे फिर से, ठीक. चलो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सेशन का, प्रोड्यूस एक्सचेंज प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ फैसिलिटिंग मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. रीजन, प्रोड्यूस एक्सचेंज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंज्यूमर्स एलिमिनेटिंग इंटरमीडियरीज. ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीजन सही है, रीजन जो है सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है. बी, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा. ऑप्शन सी आपका सेम की असर्शन आपका क्या है, ट्रू है, रीजन फॉल्स है. और डी, असर्शन फॉल्स है, रीजन क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है. चलिए अब जल्दी से इसका जवाब दीजिए मुझे. अब इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम सब ब्रिलियंट हो, सब जल्दी से जवाब दे दोगे, ठीक है. तो आइए, चीटिंग ना करते हुए, आंसर ना देखते हुए स्क्रीन का, तो हम इसको समझते हैं कि मैम पता तो चल ही गया होगा सबको कि भाई ऑप्शन ए सही है, ठीक है. लेकिन क्यों सही है, हमें ये भी बता दीजिए. क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोड्यूस एक्सचेंज कह रहा है, ठीक है. तो बेटा जी आप हमेशा याद रखोगे जब भी प्रोड्यूस एक्सचेंज आएगा, प्रोड्यूस से रिलेटेड, तो भाई वहाँ पे कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, ठीक है. वो क्या फैसिलिटेट करता है, ठीक है, क्रूशियल रोल क्या निभाता है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से. रीजन क्या है कि प्रोड्यूस एक्सचेंज हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रोड्यूसर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है कंज्यूमर से विदाउट इंटरमीडियरीज, ठीक है. मतलब यहाँ पे जो हमारा क्या है, प्रोड्यूसर्स एक्सचेंज है, ये हमें यहाँ पे प्रोड्यूसर्स के नाम से ही हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे. मान के चलते हैं ये हमारे पास कौन है, प्रोड्यूसर्स है, पी फॉर प्रोड्यूसर्स, ठीक है. और ये क्या कर रहे हैं, ये हमें हमारे कंज्यूमर से, ठीक है, ये हमारे कंज्यूमर हैं मान के चलते हैं, ये हमारे कंज्यूमर से डायरेक्ट ही मीट कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने कमोडिटी को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इन द प्लेटफॉर्म ऑफ दी वही कमोडिटी, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जहाँ पे होता है कमोडिटी मार्केट में, ठीक है. कमोडिटी मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं विदाउट किसी डिस्टर्बेंस, विदाउट किसी इंटरमीडियरीज की, ठीक है. तो ये बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि प्रोड्यूस एक्सचेंज क्या है, क्रूशियल रोल निभाता है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या हो सके या कोई भी कमोडिटी मार्केट अच्छे से हम क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके, ठीक है. अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोड्यूस एक्सचेंज, ठीक है. तो ऑप्शन ए. चलिए पहले हम सबको इरेज कर लेते हैं एक बार, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 105. व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, आप तो तुरंत जवाब दे दोगे, इकोनॉमिक फंक्शन
क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर गुड्स तो नहीं, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स अभी पढ़ के आया, प्रोड्यूसर्स गुड्स होने चाहिए, मतलब प्रोड्यूसर्स एक्सचेंज होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, ना ना ना, फॉरेन करेंसी से तो कुछ नहीं डील किया हमने। क्या एक प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज जो क्या करता है? ट्रेडिंग करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है शेयर्स का, और पब्लिक लिस्टेड, पब्लिक क्या होती है? लिस्टेड होती है वहाँ पे शेयर्स, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। और डी क्यों नहीं होगा? नहीं, इंटरेस्ट रेट के लिए कोई रेगुलेटिंग नहीं होता, तो नहीं होगा, ठीक है। आप सबसे पहले ना पूरे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। पहले आपका सही मतलब कैसे चूज किया जाता है एमसीक्यू में, तो पहले तो आप ये देखो कि जो भी ऑप्शन दिया है इसका ये आंसर है कि नहीं और क्यों नहीं है, ठीक है। पहले जो नहीं है उसको कैंसिल कर दो, ठीक। उसके बाद आपको इजी हो जाएगा अपना क्या करने में, ऑप्शन सही चूज करने में। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ स्पॉट मार्केट और प्रोड्यूस एक्सचेंज? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन बच्चा, फिर से देख, जल्दी से सॉल्व कर लोगे तुम लोग। चलो, ऑप्शन ए, इट रिफर्स टू द ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी फॉर फ्यूचर डिलीवरी। तो मैं आपको बता दूं स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है। स्पॉट मतलब ऑन द स्पॉट, हमने नाम सुना होगा, ठीक है। जैसे कि कभी भी किसी की अगर एक्सीडेंट आप देखो तो ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? ऑन द स्पॉट का मतलब तुरंत, अभी, इमिडिएटली, ठीक। तो यहीं पर से स्पॉट मार्केट होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, सपोज हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसको उसी टाइम के जो उस टाइम में क्या है उसका रेट है, ठीक है। उस टाइम जो उसका रेट है, उस टाइम जब हम परचेज कर रहे हैं तो उसको हम स्पॉट मार्केट बोल देते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ ऐसे नॉर्मल, कि ये हमारा है मिंटू, सपोज, ठीक है। अब ये मिंटू बेचारा गया गुड्स खरीदने, ठीक। अब इसको ये गुड्स पसंद आ गया, तो अब क्या करे, ये गुड्स अभी तुरंत जिस टाइम में वो मार्केट में है, तुरंत इस गुड्स को क्या करने को है, रेडी है खरीदने के लिए, ठीक। कौन से प्राइस में? जो प्राइस इसके पास अभी मौजूद जो है, मान लेते हैं 2000, तो 2000 में खरीदने को रेडी है, तो स्पॉट मार्केट। अब आप कहोगे मैम तो पता है, हम तो नॉर्मल यही सब करते हैं, सब लोग यही करते हैं, हाँ। लेकिन ट्रेडिंग में आपका स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ये सब मार्केट क्या होते हैं, ठीक है। फ्यूचर मार्केट का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स सेलेक्ट कर लिया आपने, फ्यूचर में आप क्या कर रहे हो, जो फ्यूचर में जो उसकी मतलब जो अभी करंट की है, वो फ्यूचर में आप क्या करोगे, उसको खरीदोगे, ठीक है। फ्यूचर का मतलब आप उस फ्यूचर में खरीदने वाले हो। तो स्पॉट मार्केट का मतलब हम समझ गए क्या होता है, जब हम इमीडिएटली किसी चीज़ को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं उसी प्राइस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पॉट मार्केट बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया स्पॉट मार्केट। प्रोड्यूस एक्सचेंज अभी देख क्या है, एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है, जो भी कमोडिटी मार्केट होती है। तो रिफर्स टू ट्रेडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी फ्यूचर डिलीवरी। बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी तो ट्रेडिंग करता है, प्रोड्यूस एक्सचेंज को डिफाइन कर दिया, लेकिन फ्यूचर डिलीवरी नहीं नहीं नहीं। फ्यूचर डिलीवरी हमने क्या देखा है, जो हमारा फ्यूचर मार्केट होता है, ठीक है, स्पॉट मार्केट नहीं, तो हमें स्पॉट मार्केट चाहिए, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। बी देखो, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज एग्रीकल्चर कमोडिटी, ठीक है, फिर से प्रोड्यूस एक्सचेंज को डिफाइन कर दिया। करेंट मार्केट प्राइस, इमीडिएट डिलीवरी, बोला ना कि इमीडिएट, अभी खरीद लिया, अभी डिलीवरी चाहिए हमें, तो यस, ऑप्शन बी हमारा इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सी क्यों नहीं होगा? फॉरेन करेंसी नहीं करता, इसमें से दोनों में से किसी को डिफाइन नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव पे ट्रेडिंग करना, दोनों को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्पॉट मार्केट क्या है और प्रोड्यूस एक्सचेंज क्या है। एग्रीकल्चर कमोडिटी में ट्रेड करता है और स्पॉट मार्केट इमीडिएट डिलीवरी चाहिए करेंट मार्केट प्राइस में, ठीक है। बताया ना मिंटू का एग्जांपल, करेंट में अभी जो प्राइस है उसी में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं आपको बस याद रखना है, ठीक है, कि अच्छा किस पे लिस्टेड है, आपको बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंज जीडीआर लिस्टेड, ठीक है, जीडीआर कहाँ पे लिस्टेड है, तो अब इतना तो नहीं पता कि जीडीआर कहाँ पे लिस्टेड है, तो आपको इतना याद रखना है कि किस पे लिस्टेड है। सबसे पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे है, और आपका किस पे है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी है जीडीआर, और आपका किस पे है, बॉम्बे पे नहीं है, सिंगापुर पे भी नहीं है, हांगकांग, ठीक है। और 6 आपका लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके यहाँ पे जीडीआर क्या हो जाएंगे, लिस्टेड हो जाएंगे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 108, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। चलो अब इसको ना आप ही सॉल्व करोगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशू बाय रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर
who want to be a part of the Indian stock market without registering themselves directly. Option A, certificate deposit. Option B, participatory note. Option C, promissory note. Option D, more than one of the above. Option E, none of the above. ठीक है, अब देखो आंसर तो तुम लोग देख लोगे, ठीक है, आप लोग आंसर तो देख लोगे कि ऑप्शन मैम बी होगा, ठीक है। अब ये भी बताना है कि क्यों होगा, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर दो मुझे। जल्दी करो सब। चलो, अब आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, नहीं नहीं मैम बता दीजिए क्या होगा, तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। वैसे मैं बताने वाली नहीं थी, ठीक है, बता देती हूँ, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। चलो, सबसे पहले ना जितना भी आपको ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हम देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट इस मीनिंग से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए पे आ जाओ सब, ठीक है। क्या लिखा है? सी डी, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ठीक है। थोड़ा सा हम दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक, चलो, ठीक है। सी डी क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो आपको कहानी अगर पता हो फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है, सीडी जब भी क्या आ जाए आपका सर्टिफिकेट डिपॉजिट, डिपॉजिट वर्ड आ जाए, ठीक है, तो आप बस ये याद रखना कि इसको परफॉर्म कौन कर रहा है। इसको परफॉर्म जो है ना वो बैंक कर रही है। कौन परफॉर्म कर रही है? बैंक परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास कौन होते हैं? ये हमारे पास हैं हम लोग, ठीक है, हम, ठीक, जो क्या करते हैं महीने में, मतलब 9 to 5 का जॉब करते हैं, और उसमें से जो भी पैसा बचता है, बेचारा जो भी पैसा बचता है वो क्या करते हैं हम लोग सेव कर लेते हैं। कहाँ सेव करते हैं? कोई ना कोई तो हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा, तो हम जाते हैं इस बैंक नाम वाले बैंक में, ठीक है, बैंक वाले नाम के बैंक में जाते हैं, और वहां पे हम अपना अमाउंट जो है वो क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक। और हमारे इस सेव वाले अमाउंट को कौन लेके जाता है? हमारे इस सेव वाले अमाउंट को लेके जाता है ये हंसता खिलखिलाता हुआ भिखारी, जिसे कह सकते हैं, या जिससे हम क्या बोलते हैं, फर्म्स बोलते हैं, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर भी होते हैं ये, ठीक है। हमारे ही पैसे को उठा के जो हमने सेव किया, यहीं से ये पैसा लोन लेके ये क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, ठीक है, और उससे क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे, ठीक है, जिससे मार्केट भी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन अब 9 to 5 जॉब करने वाले हम बेचारे, ठीक, तो अब कभी कभी हमारे पास पैसा बचता भी नहीं है सेव करने के लिए, कभी कभी खर्चे ही हो जाते हैं। तो जब भी बैंक का ये नियम होता है कि यहाँ से पैसा आएगा और यहाँ का पैसा हम वहाँ दे देंगे, और वहाँ से हम इंटरेस्ट लेके अपना धंधा, अपना चीज बहुत अच्छे से चलाएंगे, ठीक। लेकिन जब यहाँ से जब हम ही बेचारे क्या हो जाते हैं, पैसा नहीं बचता हमारे पास, तो क्या करते हैं, हमारा ही पैसा जब बंद हो जाता है आना बैंक के पास, तो बैंक इशू क्या कर देती है बच्चा, पता है? सर्टिफिकेट डिपॉजिट को इशू कर देती है। यही होता है। अब ये डिपॉजिट इशू करती है, ठीक, इससे क्या होता है, पैसे आते हैं, ठीक है। मिनिमम इसका 7 days होता है, आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, और ठीक है, मैच्योरिटी, ठीक है, और मैक्सिमम आपका वही 1 year होता है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि मनी मार्केट का है, ठीक है, ये भी सबको पता होना चाहिए किसका पार्ट है ये, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं ये, ठीक है। ये सब चीजें आपको बेसिक सब पता होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आया। तो भाई इसमें तो लिखा हुआ है कि रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हु वांट इंडियन स्टॉक मार्केट, तो भाई इससे तो कोई रिलेटेड था ही नहीं, ठीक है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट से ये तो रिलेटेड थी ही नहीं, तो मैम इसको काट दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये सर्टिफिकेट डिपॉजिट हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा क्या? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कौन सा देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हमारे पास, वो है पार्टिसिपेटरी। इससे पहले आप लोग ने इसका नाम सुना है कि नहीं सुना है ये पता नहीं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी,
ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स, मैम ये पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी नोट्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पी नोट्स। अभी है क्या, तो हम कहानी आपको थोड़ा सा सुनाते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास कौन, ये था हमारे पास, मान लेते हैं एक आदमी। ठीक है, कौन है ये, आदमी है, इसका भी कोई नाम होगा, लेकिन फिलहाल हम इसको एक आदमी रखते हैं। ठीक है, इसने बहुत मेहनत की। ठीक है, बहुत मेहनत की, बहुत दिन रात एक कर दिया, और दिन रात एक करके इसने बहुत मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिए। अब भले बेटा वो आपका मेहनत का हो, चाहे वो कैसे भी आपने कमाया हो, लेकिन आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो अब ये जैसे ही 1 करोड़ कमाता है, तो बेचारा इसका जो है पसीना छूटने लगता है। क्यों, क्योंकि अब इसको अपने इस 1 करोड़ में से क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ही चिंतित। ठीक, अब ये टैक्स देना नहीं चाहता था, क्या नहीं करना चाहता था, टैक्स जो है वो देना नहीं चाहता था। ठीक, अब ये स्टॉक मार्केट में जो है, किसमें, स्टॉक मार्केट में क्या इन्वेस्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, ये ब्लैक मनी हो जाएगी, क्योंकि टैक्स तो ये दे नहीं रहा। और स्टॉक मार्केट में भी जब आप ज़्यादा करते हो तो वहाँ पे भी आपका टैक्स लगता ही है। ठीक है, तो इसलिए वो स्टॉक मार्केट पे भी इसने ये इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसकी क्या हो जाएगी, ब्लैक मनी। ठीक है, अब ये पैसा सेव भी नहीं कर सकता। अब जो ये 1 करोड़ है, अगर ये चाहे कि अपने घर पे ही सेव कर ले और थोड़ा थोड़ा खर्चा करे, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि 1 करोड़ बहुत कम अमाउंट तो है नहीं। ठीक, आप तुरंत तो खर्चा कर नहीं सकते। तो इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन के वजह से आपकी जो प्राइस है वो घट जाएगी, प्राइस की कीमत ही घट जाएगी। तो कोई भी एक बंदा नहीं चाहेगा जो मेहनत से पैसा कमाया कि उसकी प्राइस की वैल्यू अपने आप क्या हो जाए, कम हो जाए ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो बेचारा अब बहुत चिंतित में था। ठीक, तो तभी क्या हुआ, तभी इसके दोस्त का क्या आ गया, फोन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इसके दोस्त का फोन आ गया। और उसका दोस्त कौन था, दोस्त था हमारा बंटी। कौन था, बंटी। ठीक, अब बंटी का फोन आता है। जैसे ही बंटी का फोन आता है आदमी के पास, तो बंटी क्या करता है, अब आदमी बताता है उसे, बंटी कहता है काम कर, तू चिंता मत कर, तू मेरे पास ना पैसा भेज दे। ठीक है, कैसे भेजेगा, पैसा भेजेगा तो भी पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक न्यू टर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं हवाला। ठीक है, स्पेलिंग सही है। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी कुछ मिस्टेक हो तो आप देख लेना। ठीक है, हवाला एक नाम है। ठीक है, अभी क्या है, ये बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी हवाला के थ्रू क्या करता है, अपने इस बंटी को क्या करता है, पैसे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब इस हवाला के थ्रू क्या करता है, ये एक एजेंट होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे। ठीक है, हवाला के थ्रू क्या होता है, पैसे को ट्रांसफर कर देता है। अगर आपको हवाला अच्छे से जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, एकदम डिटेल में जाएंगे हम। ठीक है, अब हवाला के थ्रू क्या होता है, पैसे इसके पास आते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि जैसे ही बंटी के पास पैसा आता है ना, तो ये क्या करेगा, अब ये क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। तो अब स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल क्या होते हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटेड होता है, जिसको आपको पता ही है कौन होता है स्टॉक मार्केट का रेगुलेटेड। ठीक है, या रेगुलेटर जो भी होता है। ठीक है, वो होता है सेबी। कौन होता है, सेबी। ठीक है, एक मिनट, हम इसको यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, आप सबको पता है कि सेबी, ठीक है, सेबी रेगुलेट करता है पूरे मार्केट को। ठीक है, स्टॉक मार्केट को। ठीक है, सेबी। अब इस सेबी के पास जितने भी फाइनेंसर, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म वर्ड आता है, जिसको हम बोलते हैं FPI। मैम अभी FPI क्या है, ये FPI जो वर्ड है आपका, ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है, क्या है हमारे पास, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर।
ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होते हैं, ये जो होते हैं कहाँ रजिस्टर होते हैं, सेबी में रजिस्टर होते हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम सेबी पर डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट पर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम किसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बंटी ये सारा पैसा क्या करेगा, एफपीआई के थ्रू कहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा, सेबी पे इन्वेस्ट कर देगा। और यहाँ पे जो एफपीआई है वो क्या करेगा, वो आपको पी नोट्स देगा। ठीक है, जैसे आप स्टॉक मार्केट पे करते हो तो आपको शेयर्स मिलता है, वैसे ही एफपीआई के थ्रू आप जब स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको पी नोट्स इश्यू होता है, और आपको कोई भी वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं होता जैसे शेयर होल्डर का होता है स्टॉक मार्केट के थ्रू। ठीक, यहाँ पे कोई अधिकार नहीं होता, और इसके थ्रू आपको डिविडेंड मिलता रहता है। क्या मिलता रहता है, डिविडेंड। ठीक है, तो यही चीजें आपके यहाँ पे क्या लिखी हुई हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इशू बाय अ रजिस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल कहाँ इशू, कौन रजिस्टर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर है। ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टर, कौन सा इन्वेस्टर, ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी अ पार्ट, बनना तो चाहता है इंडियन स्टॉक का पार्ट लेकिन विदाउट अपने आप को डायरेक्टली विदाउट रजिस्टर किए। ठीक है, तो अब आदमी का पैसा था, बंटी के पास गया, बंटी ने क्या किया, एफपीआई के थ्रू रजिस्टर कर दिया, स्टॉक मार्केट पे डाल दिया, और स्टॉक मार्केट के थ्रू डिविडेंड मिल रहा है, और एफपीआई के थ्रू उसको क्या मिल गया, पी नोट्स मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी का पैसा भी बच गया, ठीक है, काम भी हो गया। लेकिन ये जो चीजें होती हैं वो लीगली उतनी नहीं होती हैं, ठीक है, लीगल नहीं होती है। ठीक है, ये कहानी तो हमारी हो गई, तो बच्चा समझ में आ गया होगा आपको कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ठीक है, प्रोमिसरी नोट पता ही होगा सबको, नहीं पता हो तो आप देख लेते हैं प्रोमिसरी नोट क्या होता है। ठीक है, आओ। चले, क्या लिखा है हमारे पास, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज तो पता होगा ना, प्रोमिसरी नोट मतलब क्या है, जो प्रॉमिस है। ठीक है, सपोज ऐसे मान लो कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये है कौन, मिंटू। ठीक है, और ये है हमारे पास पिंटू। ठीक है, अब जो बेचारा मिंटू है, ठीक, अब ये ना एक दिन लंच लेके नहीं आता है स्कूल में। ठीक है, स्कूल में लंच लेके नहीं आता, इसकी मम्मी क्या हो जाती है, भूल जाती है लंच देना, या वो टिफिन ही भूल जाता है। ठीक, अब बेचारा वो भूखे, ठीक है, अब बेचारा भूखा है। अब वहीं पे पिंटू क्लास के बीच में क्या कर रहा है, अपना लंच खा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अपना लंच खा रहा है। क्या खा रहा था, सैंडविच खा रहा था। ठीक है, क्या खा रहा था, सैंडविच खा रहा था सपोज। ठीक, अब यहाँ पे बेचारा जो मिंटू है वो जाता है और पिंटू के पास कहता है कि भाई क्या तू मतलब सैंडविच देगा। ठीक है, नम आंखों से एकदम उदास उदास आवाज टोन करके, पिंटू का मन तो नहीं होता है, लेकिन अब उसकी आवाज और उसका मुंह देख के कहता है ठीक है, ले ले एक बाइट ले ले। ठीक है, एक बाइट क्या कर देता है, उसको दे देता है। ठीक है, तो अब इसका दरिया दिल देख के जो मिंटू है वो क्या करता है, वो एक कागज पे लिखता है, नहीं भाई मैं तेरा एहसान चुकाऊंगा, तुमने मुझे खाना खिलाया है, मैं कल अपने मम्मी से बनवा के क्या लेके आऊंगा, मैगी। ठीक है, मैगी बनवा के लाऊंगा, ठीक, और तेरे को दूंगा। ठीक है, तू खा लेना। तो ये क्या है, इसने एक प्रॉमिस कर दिया, एक जगह पे लिख दिया कि नहीं भाई मैं तेरे लिए मैगी बना के लाऊंगा। तो यही क्या है, प्रॉमिसरी नोट। अगर हम ऐसे बात करें तो सपोज मान लेते हैं पिंटू हो गया हमारा सप्लायर, ठीक है, और ये हो गया हमारा मिंटू, कौन हो गया, बायर। ठीक है, अब इसके पास पैसा नहीं था, बायर के पास, सप्लायर ने इसे कोई गुड्स दे दिया। ठीक, अब इसने क्या किया, इसने ये चीजें देख के बायर ने कहा कि ठीक है मैं आपको फ्यूचर पेमेंट दे दूंगा, मैं लिख के दूंगा। तो यही हमारी प्रोमिसरी नोट हो जाती हैं। आई होप ये सबको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने आपको सारे के सारे जितने भी ऑप्शन थे उन सब का मतलब आपको मैंने बता दिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इकोनॉमिक डिक्शनरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवी। अब मैम कैसी बातें करती हैं, ऐसा क्वेश्चन लेके आती हैं हम लोग के पास, इतना आसान। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन तो हम तुरंत कर लेंगे। सबको पता है, बच्चों को पता है क्या हो जाएगा हमारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, is the process by which physical certificate converted into electronic form। कौन होगा, डिजिटलाइजेशन कोई वर्ड ही नहीं स्टॉक मार्केट में, कन्वर्जेशन बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, डीमेट्रलाइजेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिकम द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया लॉन्च कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन गोल्ड एंड डायमंड सिल्वर प्लैटिनम एंड इक्विटी। बताइए सबको। ठीक है, स्टॉक बॉम्बे स्टॉक मार्केट क्या करती है, क्या लॉन्च किया था इन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव को, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, चलो आगे, विच एजेंसी रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन स्टॉक मार्केट इन इंडिया। ठीक है, कौन है, तो जाहिर सी बात है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नबार्ड तो बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, IRDA भी नहीं करता। चलो क्वेश्चन नंबर 113, the index title Sensex of BSE erstwhile Bombay Stock Exchange is an index of trading of top companies in term of their volume of trade, share price 10, 30, 100, 50। तो हमें क्या पता है कि BSE जो है वो किस पे डील करता है, 30 पे, और निफ्टी 50। ठीक है, बताइए। चलो question number 114, the market in which securities instruments are directly traded between the capital raiser and the buyer is known as। ठीक है, मार्केट सिक्योरिटी जो इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्टली किस पे ट्रेड करती है, टेस्टरी, रिलेटिव, सेकेंडरी, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, डायरेक्टली ट्रेडेड। ठीक है, कैपिटल रेज कर रहे हो। ठीक है, मालिक है, जैसे मान लेते हैं रिलायंस जो है, रिलायंस के जो ओनर हैं, अगर उन्हें क्या करना होगा, अगर उन्हें शेयर्स इशू करना है, ठीक है, शेयर को इशू करना है, पैसा चाहिए, पैसा रेज कर रहे हैं, तो ये जो शेयर इशू कर रहे हैं इसी को तो हम प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, क्योंकि ये पहली बार क्या कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट। ठीक है, तो जब भी आप कैपिटल रेज करते हो बाय नोन एज अ प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या है, पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट है एंड डील अ इशुएंस सेल ऑफ द इक्विटी बैक सिक्योरिटी इन्वेस्टर डायरेक्टली बाय द इशूअर। ठीक है, इन विच ईयर डिड द इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड क्रॉस द 500 पॉइंट मार्क ऑफ द फर्स्ट टाइम। अब 1993, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1996। तो इस करेक्ट ऑप्शन 1999। ठीक है, ये सब जो छोटे छोटे डेट हैं आपको ये थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बड़ी डील नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 116, विच इकोनॉमी एक्टिविटी इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विथ प्रोड्यूस स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो क्या एसोसिएटेड कर रहा है, प्रोड्यूस स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रोवाइडिंग मार्केट प्लेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये तो नहीं, मॉनेटरी कमोडिटी प्राइस ये करता है, ये भी करता है, एंड फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी भी करता है, ये नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्राइस डिस्कवरी ऑन अ प्रोड्यूस स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्या प्राइमरी पर्पस होता है प्राइस डिस्कवरी का प्रोड्यूस स्टॉक एक्सचेंज में, प्रेडिक्टिंग द वेदर कंडीशन, नहीं, कंडीशन तो कोई भी नहीं है, वेदर तो है ही नहीं। ठीक है, डिटरमाइनिंग अ फेयर मार्केट, बिल्कुल। प्राइस डिस्कवरी क्यों होती है, क्योंकि आप फेयर मार्केट की वैल्यू ऑफ गुड समझ सको। ठीक है, नहीं ये भी नहीं और ये भी नहीं। ठीक है, आपको पता है कि प्राइस डिस्कवरी कैसे डिसाइड होती है, मार्केट फोर्सेस पे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। यहाँ पे जो भी इक्विलिब्रियम मिलता है यहाँ पे होता है, अगर डिमांड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड घट जाएगा तो प्राइस भी घट जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 118, विच फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी। कौन सी फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज की जो क्या करती है, फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबिलिटी रखती है, इनकरेजिंग स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, इन्फोर्सिंग मोनोपोली, फैसिलिटिंग रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी। अब इसका जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी। तो कह रहे स्टॉक एक्सचेंज का कंट्रीब्यूट क्या है फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबल रखने के लिए, इनकरेज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, ना ना ना। ठीक है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को इनकरेज करना तो फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी नहीं है, मोनोपोली नहीं, फैसिलिटिंग रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, यस रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इजिली, गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी नहीं। ठीक है,
डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज में हेल्प करता है कि इन्वेस्टर अपने रिस्क को क्या कर सके, डाइवर्सिफाई कर सके, ठीक है, पोर्टफोलियो एंड ऑफरिंग वैरायटी स्टॉक एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच वे डज प्रोड्यूस एंड स्टॉक एक्सचेंज सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इसमें से एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स क्या क्या है, इन विच वे डज प्रोड्यूस स्टॉक एक्सचेंज सपोर्ट, ठीक है, हाँ, सपोर्ट कौन सा करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का, ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग ग्रांटी सब्सिडीज, नो, ऑफरिंग डायरेक्ट, नहीं, कनेक्टिंग डैम विथ पोटेंशियल बायर्स, ठीक है, एंड डी नो, ठीक है, समझ आया। एक्सप्लेनेशन क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस एंड स्टॉक एक्सचेंज एक्ट इंटरमीडियरी दैट कनेक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, किससे कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से, और क्या पोटेंशियल लेके आते हैं, बायर्स के लिए, ठीक है, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, क्योंकि इंटरमीडियरीज नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मीट किससे कर रहे हैं, कंज्यूमर से, तो जो भी बीच की जो इंटरमीडियरीज नहीं है तो इससे भी प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इससे पोटेंशियल किसकी बढ़ रही है, बायर्स की बढ़ रही है, ठीक है। आगे, व्हाट द रोल डज स्टॉक एक्सचेंज प्ले फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, या फास्टरिंग होगा यहाँ पे, फास्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या रोल है स्टॉक एक्सचेंज का, जो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता है, क्यों, क्योंकि करेंसी नोट आप प्रिंट करते हो, आप जानते हो कि करेंसी नोट प्रिंट करोगे तो आप क्या हो जाओगे, इन्फ्लेशन में हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे, कंट्रोलिंग, नहीं, कोई ऐसा थोड़ी होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज तो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीज, बिल्कुल, अभी बताया, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब ही क्या, कि सेवर्स क्या है, हम लोग हैं, और सेवर्स बैंक के पास जाता है, और बैंक से कौन आते हैं, हमारे जो भी फर्म्स हो गए, ठीक है, फर्म है यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मैं काम करती हूँ, रेज कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेवर चाहे तो कहाँ कर सकता है, स्टॉक मार्केट में भी कर सकता है, आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121, अब 121 क्या कह रहा है, 121 कह रहा है विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इसमें से कौन सी ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटी है जो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस नहीं करती, मार्केट न्यूज, नहीं, मार्केट न्यूज ऐसा कुछ नहीं मिलता स्टॉक एक्सचेंज में, नॉट इन्फ्लुएंस, एक मिनट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस, नॉट है, नॉट इन्फ्लुएंस ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसमें से ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जो इन्फ्लुएंस नहीं करती, ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, नहीं, ये तो करती है, सॉरी, हाँ, ये आपको मार्केट का मिलता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो होता ही है, ठीक है, सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं होता, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, प्राइस डिस्कवरी जो हमने देखा, ठीक है, वेल सोशल मीडिया ट्रेंड डिस्कशन इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर सेंटीमेंट, दे आर नॉट डायरेक्ट फैक्टर गवर्न द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 122 क्या लिखा है, व्हाट रोल डज अ स्टॉक एक्सचेंज प्ले इन इकोनॉमी, कौन सा रोल है, सेटिंग गवर्नमेंट फिजिकल, बहुत इजी क्वेश्चन है मैम, कैसा क्वेश्चन देती हैं, ठीक है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट नहीं, हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये हमने क्या पढ़ा है, फंक्शन में भी पढ़ा है, ठीक है, कैपिटल मार्केट के फंक्शन में भी देखिए ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल फंक्शनिंग स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वेल फंक्शनिंग स्टॉक एक्सचेंज क्या है, हाई वॉलेटिलिटी एंड रैपिड प्राइस फ्लक्चुएशन, नहीं, लिमिटेड एक्सेस इंटरनेशनल, नो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, नहीं, ऐसा नहीं होता, एंड फेयर एंड ऑर्डरी, बिल्कुल, ठीक है, सेबी का काम है इसको करना, ठीक है, वेल फंक्शनिंग करना। चलिए, अब आपके पास तो जो दो क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हमारा ये एमसीक्यू जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का खत्म हो जाएगा, और हम और ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, एसोसिएशन में वन ऑफ द इकोनॉमी फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, ऐसा इकोनॉमिक, क्या इसमें से इकोनॉमिक फंक्शन में, इकोनॉमिक फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्राइस डिस्कवरी, रीजन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म बायर्स एंड सेलर टू इंटरैक्ट एंड लीडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस फॉर द सिक्योरिटीज, तो बताइए, एसर्सन के कहने का मतलब है कि इसमें से इकोनॉमिक फंक्शन क्या है, स्टॉक एक्सचेंज प्राइस डिस्कवरी, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां बायर्स और सेलर क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल सही है,
रीजन तो बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। असर्शन क्या कह रहा है, वही कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज क्या है, प्राइस डिस्कवरी करता है, तो बिल्कुल करता है, ठीक है। तो हमारा बोथ असर्शन से रीजन क्या है, ट्रू है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, की इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज इज लिक्विडिटी एनहांसमेंट, ठीक है। मतलब क्या यहाँ पे जो इकोनॉमिक फंक्शन जो हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, क्या हो रहा है, इकोनॉमिक फंक्शन ही तो हो रहा है ना, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग पैसे का लेन देन है, तो लिक्विडिटी को एनहेंस करता है, बिल्कुल हम जानते हैं तरलता तो है ही स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी, बिल्कुल करता है, लिक्विड है मार्केट में, तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक। इसी के साथ हमारा ये एमसीक्यू का सेशन क्या होता है, फिनिश्ड होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चंस के आपके जो भी ऑप्शन दिए इसमें कोई भी आपको डाउट है या आपको इन डेप्थ जानना है कि चीज़ें क्या होती हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं तुरंत आपके लिए वो वीडियो क्या करूँगी, प्रिपेयर करके लाऊंगी, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से, और भरोसा रखो अपने ऊपर, तुम ही हो जो कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। थैंक यू सो मच।